हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अभी अभी रिजल्ट आया कल बीपीएससी 65वीं मेंस का। जो लोग सफल हुए हैं उन विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिनका बाई चांस नहीं हो पाया है उनके लिए अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अगली बार ज़रूर सफल होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। वो लोग हताश ना हो, निराश ना हो। कोई भी एग्ज़ाम लास्ट नहीं है। जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते। तब भी वो इतने मजबूत और दृढ़ बनते हैं कि वो जीवन में कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनका अगर अंतिम एग्ज़ाम भी था वो भी हताश ना हो। बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में। आप इतने अच्छे आप तैयारी कर चुके होते हैं, आपके अंदर इतना धैर्य आ चुका होता है कि आप कोई भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्हें अब इंटरव्यू की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन जुलाई लास्ट वीक से इंटरव्यू होने के चांसेस हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। कब किसका शेड्यूल आएगा ये तो शेड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा किस डेट में किसका होगा, लेकिन फिर भी जब भी होता है आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी का कोई सिलेबस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू की तैयारी किसी सिलेबस को रख के उसके अनुसार कर लेंगे। मेंस का कम से कम एक सिलेबस था जिसके आधार पर आपने तैयारी की, पर इंटरव्यू चूँकि पर्सनालिटी टेस्ट है और इसमें कोई भी तैयारी के लिए कोई भी ऐसा सिलेबस, ऐसा मानक नहीं है कि जिस पर आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आप सिलेक्ट हो जाएं। तो आपको एक जो जनरल चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं उन पर जानकारी रखना चाहिए। अपने आसपास के क्षेत्र को मजबूत करना है, उसी से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आप अपनी एजुकेशन, जो भी आपने स्नातक किया है, वो बीटेक है या मेडिकल लाइन में हैं आप, या फिर सिंपल बीए है, बीएससी है, आप जिस भी फील्ड से आपने अपना स्नातक या परास्नातक मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उस विषय में आप अपनी पकड़ मजबूत रख लें। जिस जिस तरह के उस से प्रश्न बन सकते हैं आप उन पर तैयारी रखें। दूसरा, आप तैयारी रखें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर ठीक ठाक, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने जो भी चुना है उस पर आपसे प्रश्न किया जा सकता है। जैसे अगर आपका हिंदी ऑप्शनल है तो आप हिंदी से रिलेटेड प्रश्न ऐसे तैयार करके जाएं जो कॉमन प्रश्न हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। या आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो भी है आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपने चुना है उसके आधार पर आप तैयारी, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिएगा। और बाकी जनरल अवेयरनेस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा, 1-2 न्यूज़पेपर आप मंगवा लीजिएगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ई पेपर शुरू कर दीजिएगा, ई पेपर पढ़िएगा। इस समय न्यूज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है। कोई भी करंट का ऐसा मुद्दा बन रहा है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को लेके था, या फिर अभी ड्रोन हमले की बात की जा रही है, इस तरह से जो भी मुद्दे उठ रहे हैं, जो भी हैं, जो चर्चित मुद्दे हैं जिन पर प्रश्न बन सकते हैं, एनालिटिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि विस्तार में आपसे जानेंगे, उन पर वो आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर आप अपनी पकड़ बनाएं, ऐसे प्रश्नों को मजबूत करें। और हम आपको इसके साथ साथ बता देना चाहते हैं कि चूंकि मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, इसलिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उन पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। उन पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कबीर पे पूछा जा सकता है या तुलसी पर पूछा जा सकता है, या हिंदी साहित्य से और किस किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, उन पर हम वीडियो आपको बना देंगे। और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट से या किसी से जो लगेगा जैसे इंटरव्यू में उन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो हम आपको ज़रूर बता देंगे। लड़कियों के लिए जैसे अगर आप बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, अगर मैरिड हैं तो
या इस तरह का कुछ है, तो इन पर भी आप अपनी तैयारी रखें कि अगर आप बिंदी लगाती हैं तो क्या वो उसमें जो केमिकल होता है वो स्किन के लिए नुकसान कर सकता है, या आप सिंदूर लगाती हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्राकृतिक सिंदूर क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है सिंदूर में, क्या क्या होता है। इस तरह के कुछ कुछ प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल प्रश्न होते हैं, पूछ देते हैं कभी कभी इंटरव्यू में, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ऐसी किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऐसे किसी गांव से बिलोंग करते हैं जो बहुत स्पेशल है, यहाँ जहाँ की कोई खास क्वालिटी है तो वो आप अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपके ज़िले से, आपके गांव से कोई साहित्यकार है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई गीतकार है, कोई फिल्मी एक्टर है, या कोई सेना का ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई भी इस तरह का जो प्रतिष्ठित चर्चित व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर जानकारी करें, ज़रूर जानें, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू पे हम बीच बीच में वीडियो बनाते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। जो भी प्रश्न आपके होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रश्न कर सकते हैं, स्टडी फॉर लाइफ नाम से, और हमारा नंबर है 7277771065। आप इस नंबर पर भी कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जो भी आपको समस्या हो इंटरव्यू से रिलेटेड उस पर बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आपको जो भी ज़रूरी लगे आप हमारे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और बाकी मैं वीडियो में बीच बीच में कुछ वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि क्या क्या पूछा जाता है। मेरे इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा, मैंने बिहार का एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन यूपी पीसीएस वगैरह में इंटरव्यू में जो भी पूछा गया उस तरह से भी मैं आपको शेयर कर दूंगी कि कैसे पूछा है। चूँकि इंटरव्यू की एक सेम स्ट्रेटजी होती है, कोई खास अंतर नहीं होता है, तो यूपी में जिस तरह से पूछा गया वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। चूँकि बिहार का तो मैंने एग्ज़ाम कभी दिया नहीं, तो बिहार के बारे में तो बिहार में मैं अपना इंटरव्यू शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। बाकी हमारे कुछ मित्रों ने इंटरव्यू दिए हैं, मैं उनके इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।